दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। तो इसी क्रम में एएलपी और टेक्नीशियन जैसा जानते हैं कि वैकेंसी तो बढ़ी गई हैं और इसी क्रम में हम एएलपी टेक्नीशियन का रियल क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार पूछा गया था उसी को चला रहे हैं और ये सीरीज नंबर आज की हमारी 54 नंबर है, 54 नंबर है। तो आप सब लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जिन लोगों के जो डाउट हुआ करे वो ज़रूर पूछ लिया करिए, क्योंकि उसी वीडियो में जो आप डाउट दे रहे हैं वो अगली वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करके आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी मन में डाउट है वो ज़रूर पूछ लिया करिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेशन देता है। और हाँ, बेल आइकन भी दबा लिया करिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जान सके कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखो, इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज कवर कर रहे हैं। देखो, इस कथन में क्या कर रहा है, कथन और निष्कर्ष है, तो डायरेक्ट हम कथन और निष्कर्ष में आते, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम लॉस भी होगा और क्वेश्चन नहीं होंगे। हमारा मतलब है कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। देखो, कथन पे आते हैं। कथन कह रहा है कोई नाव जहाज नहीं है। जब कभी ऐसा आता है तो हम सर्कल बनाते हैं। कोई नाव, मान लो कि ये नाव है और सर्कल ये मान लो कि जहाज हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कोई नाव, तो नाव को मैं एन लिख देता हूं और जहाज को मैं लिख देता हूं जे। बात क्लियर है। कोई नाव जहाज नहीं है, और नहीं का मतलब होता है कोई भी गोला टच नहीं होगा, ना नाव वाला ना जहाज वाला। अगला है सभी जहाज स्टीमर है। अब कह रहा है कि सभी, जब कभी सभी आ जाता है तो सभी के बाद वाला जो होता है ये वाला, ये और भी बड़ा हो जाता है। सभी जहाज क्या है, स्टीमर है। तो देख लो, सभी जिसके साथ लगा होता है ना वो गोले के अंदर होता है हमेशा। देखो, सभी जहाज तो गोले के अंदर क्या हो गया, जे। और जहाज यानी कि अगला स्टीमर है तो स्टीमर बड़े में हो जाएगा। अब आते हैं निष्कर्ष, हम क्या निकाल सकते हैं इनको देख करके। कह रहा है कुछ नाव स्टीमर हैं। तो देखो जरा, क्या एन वाला कोई एस में टच हो रहा है क्या? टच हो रहा है? नहीं हो रहा ना। और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम नहीं मानेंगे। इसको क्लियर होना चाहिए तभी हम मानते हैं। अगला कह रहा है कोई जहाज नाव नहीं है। कह रहा है कोई जहाज नाव नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो, कोई जहाज नाव तो है नहीं, तो ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ स्टीमर जहाज हैं। तो देखो, ये बात सही है, क्योंकि कुछ स्टीमर, स्टीमर मतलब देखो स्टीमर में ये भी तो पार्ट आ रहा है इसके अंदर वाला, ये वाला पार्ट, और जहाज तो है ही, तो ये बात सही है। तो ये दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन भी देख लो आप। यहाँ पर कह रहा है दूसरा वाले पे निष्कर्ष सेकंड और थर्ड आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज वाला है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। 1250 रुपए की राशि 4 वर्षों में 1550 होती है, साधारण ब्याज दर क्या है? कुल मिलाकर कह रहा है कि 1250 रुपए हमने जमा करे और 4 साल बाद सारे पैसे निकाल लिए तो हमें 1550 मिले। इसका मतलब ये बढ़ कितने गए, तो ये जितने बढ़ गए होंगे वही हमारी ब्याज मिली होगी। तो इसको घटा लो, 1550 में से 1250 घटा दो, तो सिंपली आप कहेंगे कि यहाँ पर बचेगा 300 रुपए। तीन ही तो बचेगा, देखो भाई, 12 3 15 300, तो ये 300 रुपए मिला होगा हमको ब्याज। ठीक है, और हमारे पास फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन, और मूलधन कितना है, इतने की राशि थी, तो 1250 गुणे दर, तो दर हमें पता करना है, यही तो कह रहा है। और समय 4 साल का, और नीचे लिख दो 100। बात क्लियर। जीरो जीरोस को काट दो और इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, या ऐसे कर लो, इसको और भी कट जाएगा। देखो, 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ऐसे मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, आप समझ जाना। ऐसे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, जीरो लगा दो, 4 एक कम 4, 4 एक हो जाएगा 5। ठीक है, 500 आएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो बचेगा 50। और यही 50, ये वाला अब इस पूरे को सॉल्व करने पर 50 आ रहा है, तो मैं इसको और भी साफ कर देता हूँ। यहाँ देखो, 300 बराबर 50 इंटू में आर, ये लिखा था। अब आर की वैल्यू निकालनी तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 50। जीरो जीरो काट दो, 5 6 का 30, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 6%। तो देख लो, सही उत्तर हमारा सेकंड वाला है, आर बराबर 6%। अगला क्वेश्चन देखो, बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो पेपर हुआ था इस बार भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर प्लस की जगह में माइनस रखा गया था। ठीक है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 समीकरण के मूल के बीच का अंतर बताना है। तो मान लिया हमने कि दो मूल अगर अल्फा और बीटा होंगे, यही तो होते हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, मूलक योग बराबर होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी की जगह में क्या होता है,
ये जो x के साथ होता है तो माइनस तो पहले से लगा होता है और माइनस का 6 है तो 6 हो जाएगा। a का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई नंबर नहीं है वरना हम नीचे लिखते हैं उसके a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/a होता है तो c की जगह पे क्या है, ये दिया है 16। और अब हमें ये कह रहा है निकालने के लिए कि इस मूलों के बीच का अंतर यानी कि अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है, नहीं पता है। तो अब इसी से देखो हम बनाएंगे फार्मूला को, कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो यही आंसर आ जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू में क्या आ जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस है, माइनस का 4 है, जबकि माइनस अल्फा बीटा में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से आप समझ जाएंगे आसानी से। अब 6 से रंग 36 होता है, देखो गुणा है यहाँ पर, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा समझेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे, 16 चौक 64 होता है। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 100। अब आपको पता होगा जो हम इधर वैल्यू निकाली थी वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किया था। अब अल्फा माइनस बीटा आप कहेंगे तो इसका भी रूट आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 और यही हमें बताना था। देख लो ऑप्शन नंबर दूसरा में सही उत्तर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन डैश क्या होता है। तो देखो जब पानी को हम ठंडा करते हैं और 0 डिग्री पे क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा और बर्फ बनने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है, ये भी याद रखना, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। तो बस वही बताया जा रहा है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो ये तो पता है कि देखो कोई भी चतुर्भुज होगा, जैसे मान लो इनका आंतरिक कोणों का जो योग होता है हमेशा 360 डिग्री ही होता है, ठीक है, क्योंकि 90 90 यहाँ भी करोगे, यहाँ भी 90 और ये भी 90 90 90 4 बार तो हो जाएगा 4 नहीं 36 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। देखो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये जो लिखा है उसको याद करना पड़ेगा। तो 2:√2 यानी कि 2:√2 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है यदि 4x + 5 अनुपाते 3x + 11 बराबर 13:17 है तो 5x + 4 और अनुपाते 4x - 1 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल लेंगे, तो वही करना है। तो देखो 4x, ये 4x लिखा हुआ है, प्लस का 5 नीचे लिख दो, अनुपात है, अनुपात मतलब कि नीचे डिवाइड, और 3x प्लस का 11 बराबर में आ जाएगा 13 और बटे में आएगा 17। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की। तो देखो इसका तिरक गुणा करा दो, 17 चौक 68x हो जाएगा, प्लस का 17 पना 85 तो 85 आ जाएगा, बराबर में यहाँ लिखेंगे 13 × 3 = 39x, क्योंकि इसका भी मल्टीप्लाई इधर होगा, और यहाँ से 13 × 11 कर दो, प्लस का लगा के 11 × 3 = 33 और 11 × 11 = 3 14 143 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला x वाले को इधर लेके आ जाओ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 39x, इसको घटा देंगे दोनों को आपस में, और इधर वाले को 143 में से 85 आप घटा दो, ठीक है। तो यहाँ 18 में से 9 गया तो आएगा 9 और यहाँ बचेगा 5 में से तो आएगा 29x। तो इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 29x बराबर का हो जाएगा 58। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 58 और बटे में 29, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या, ये 58 लिखा है, माफ कीजिएगा 58, इसको काटेंगे तो आएगा आंसर 2। तो x की वैल्यू 2 इसमें रख दो, अनुपात अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 अब हम रख के देखते हैं। तो देखो x इक्वल हमें 2 रखना है, इसमें रखो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, नीचे लिखो, और ये 4x है तो 4x का मतलब x की जगह में 2 लिखना है, तो 4 दूनी 8 और माइनस का 1 कर दो तो 7 हो जाएगा, मतलब 7 × 7 7 दूनी 14, यानी कि 2/1 को हम लिख सकते हैं 2:1। अब देखो सही उत्तर हमारा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला है डैश किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरण होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है, उसको हम औसत गति बोलते हैं, ठीक है।
जिसको हम लिख सकते हैं औसत गति बराबर होता है क्या, कुल लंबाई और बटे में लिखते हैं कुल समय। इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर औसत गति के नाम से हम जानते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का दिया है और इसमें कहा जा रहा है बाकी से अलग आकृति को हमें चुनना है, कौन सा अलग है। तो पहले इनको हम काउंट कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो देखो टोटल लकड़ी 3, 2 5, 1 6, 3 9, 3 12, इसमें तो हो गई 12। नीचे वाले में देखो 1 2 3, 3 दूनी 6, 2 8, 4 12, तो इसमें भी हो गई 12। ठीक है, मतलब 12 12 आ रही हैं। अब सी और डी में ऑप्शन में देखो, इसमें भी काउंट करो, 2 2 4, 2 6, 2 8, 4 12, इसमें भी आ रही हैं 12, मतलब सेम आ रही हैं। लास्ट वाले में देखो 3 3 6, 3 3 9, 4 13, इसमें आ रही 13। बस यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अलग बताना था। सब में लकड़ियां 12 12 हैं और इसमें लास्ट वाले में 13 हैं, इस वजह से सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है, वो भी राजस्थान का। तो धूमल, घूमर, कठपुतली और गेर, ये लास्ट के जो 3 हैं, घूमर, कठपुतली, गेर, पनिहारी, तेरा ताली, ये सारे के सारे राजस्थान के होते हैं, जबकि धूमल जो है वो यहाँ का नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है, अगर आप में से किसी को आता है कि धूमल किस राज्य का ये खेल है, माफ करिएगा, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ये बताना है आपको। ठीक है, जिसको आता है कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश डैश कहलाते हैं। मतलब देखो, जो अवांछनीय इलेक्ट्रॉनिक संदेश होते हैं, जो हम नहीं भी चाहते हैं, वो आ जाते हैं डायरेक्ट ईमेल, तो इसको हम बोलते हैं स्पैम। जो स्पैम होते हैं वो बिना परमिशन के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से 2 संकेत बदलने होंगे। तो देखो, इसकी एक ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप वो देखा करो कि भाग वाला हम ऐसी जगह पे कहाँ रखें जहां पर आपस में कट रहा हो, यानी कि कंप्लीट वैल्यू आ जाए। जैसे देखो, मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, हालांकि ये तो पहला ही सही है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भाग और प्लस को आपस में हम बदलेंगे, बाकी सारे वही रहेंगे। 3 गुणे 6, प्लस की जगह में हमें भाग रखना है और 2 रखना है, माइनस का हो जाएगा 4 और भाग की जगह में रखना है प्लस का 8, बराबर में 13 आना चाहिए। अब देखो, हमारे कहने का मतलब था कि भाग को ऐसी जगह में रखो जो कट जाए। तो देखो 2 3, ये कट रहा है ना, 2 से भाग देंगे 6 का तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये आ रहा होगा। तो देखो पहले भाग सॉल्व करते हैं, तो आएगा 3 और गुणा 3 3 को 9, माइनस 4 प्लस का 8 आएगा। तो 9 में से 4 गए तो कितना आएगा, 5, और 5 8 13 हो जाएगा, जबकि हमें लाना भी 13 ही था। ठीक है, इधर भी देखो 13 था, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ऐसे आप चेक कर लिया करो एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर दे के रखी है सीरीज, और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या फिल करेंगे ये बताना है। तो देखो, ई के बाद डी के बाद आता है ई एफ, 2 का गैप करके जी दिया है। जी के बाद देखो एच आई, 2 का गैप करके जे दिया है। जे के बाद के एल, गैप है, एम आ गया है। एम के बाद एन ओ का गैप कर दो, एन ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो देखो स्टार्टिंग में पी किस में लिखा है, लास्ट वाले में, बस सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ये लास्ट के सेकंड वाले मिलाने की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि पहले में ही पी मिल गया। अब आप कहेंगे अगर पी पी 2 में होता तो क्या करते, तो ऐसा भी हो सकता है, उसका भी उपाय सुनो। तो देखो इसमें भी ठीक वैसे ही है। जैसे देखो ई के बाद एफ जी, 2 का गैप के एच आ गया है। आई जे का गैप करके के आ गया है। एल एम गैप करके एन आ गया है। वैसे ही एन के बाद ओ पी तो आ जाएगा क्यू लास्ट में, तो देख लो पी की बार है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा यही वाला। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का घनत्व लवड़ी पानी के घनत्व से डैश होता है। देखो शुद्ध पानी का जब भी घनत्व होता है वो पानी नमक वाले पानी से हमेशा कम होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जिसमें नमक मिला होगा वो पानी जितना खारा होगा, नमक मिला होगा, उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। जिसमें नमक की मात्रा कम होगी, कम नमकीन होगा, खारा होगा, तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए देखा होगा डेड सी जो मृत सागर है उसमें कहते हैं कि अगर हम बैठ रहे तैरेंगे उसमें तो डूबेंगे नहीं, आराम से ऊपर ही तैरते रहेंगे, इस वजह से, क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। ठीक वैसे ही आपने पढ़ा होगा बुक में कि जब नाव को नदी से ले जाकर के समुद्र में ले जाते हैं तो वो थोड़ा सा अपनी सतह से ऊपर उठ जाती है नाव। क्यों उठ जाती है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है समुद्र का नदी के पानी की तुलना में। क्यों, क्योंकि नदी के पानी का जो घनत्व है वो कम है, किससे, समुद्र के पानी से, यानी कि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पर दिया गया कहा जा रहा है कि इसमें कुछ निष्कर्ष विकल्प तौर पर दिए गए हैं और ये बताना है। तो पहले हम कथन को पढ़ लेते हैं सीधे से। कथन कर रहा है, सजा का डर परीक्षा के दौरान नकल करने की घटनाओं को कम करता है। अब बात हो सकती है कि भाई सही हो, अगर वहां पर डर होगा सजा का तो लोग नकल कम करेंगे। पहले में देखें, अगर परीक्षा मुश्किल हो तो नकल में वृद्धि होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कठिन परीक्षा होगी तो लोग नकल करते हैं, सरल आएगी कोई नकल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो बाद की बात है ना। आगे देखो, सजा एक कारण है जिसके वजह से परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं पर नियंत्रण होता है। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि सजा की डर की वजह से लोग नकल नहीं करेंगे ना ज़्यादा, इस वजह से, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है। वो ठीक है, तो सजा का डर बना रहेगा, इस वजह से नकल की घटनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। ऑप्शन दूसरा। तीसरा देखो, शिक्षा रटने का शिक्षण बन गया है और इसलिए छात्र नकल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम रटना चाहते हैं, सब कुछ रट के ही कर रहे हैं और नहीं रट पा रहे हैं तो नकल करेंगे, ऐसा नहीं है, समझा भी जा सकता है। अगला कहा जा रहा है, परीक्षा के दौरान यदि छात्र नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो निरीक्षक को दोषी ठहराया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निरीक्षक को दोषी ठहरा देना ही सब कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल हमारा दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय चालकता की इकाई डैश होती है। तो ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? यह होती है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, इसको देख लो। जे, इसको ऐसे याद रख लो, JSMK, 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 बस सब में -1 लगा दो, पहले वाले को छोड़ के -1 -1 -1, ऐसे याद किया करो तो जल्दी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला है, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डैश कहलाता है। ये कहलाता है ठुड्डी पर टिकाऊ मुद्रा, यानी कि जब ऊपर हम टिका देते हैं उसको कह लेते हैं ठुड्डी पर टिकाऊ मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एक वस्तु को 576 में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 था, हानि का प्रतिशत बताना है। यानी कि 576 में उसको बेच दिया और वो खरीदा था 600 रुपए में, तो हानि प्रतिशत तो कितने रुपए का हानि हो गया पहले ये देख लो। तो 600 में से अगर हम 576 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 24, तो 24 रुपए की हानि हो गई, यानी कि नुकसान हो गया। लेकिन हमें प्रतिशत पे बताना है, तो प्रतिशत के लिए हम सबसे पहले देखो 24 रुपए की हानि हुई है और कितने खरीदा था, ये 600 का खरीदा था, 600 गुणे में 100 कर दो, देखो 0 0 कट गया, 6 चौक 24, यानी कि 4% की हानि हो गई है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आइवरी कोस्ट है। ठीक है, याद रखना आपको, ये हो सकता है दोबारा कभी आए तो आपसे गलत नहीं होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। अगला है, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोड़ी सतह को डैश कहा जाता है। देखो ये ट्रेड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेड वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CBT 2 का मैं करवा रहा हूँ, ALP टेक्नीशियन का, उसमें पूछा था। तो दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोड़ी सतह को हम चैम्फर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक यानी कि कंडक्टर की पहचान करें। तो सबसे ज्यादा जो सुचालक होता है कंडक्टर का प्रतिरोधकता, अच्छा जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, जिसमें सबसे कम करंट फ्लो होता है, तो ये है पारा। जबकि एल्युमिनियम, तांबा और सिल्वर इनमें से प्रवाहित हो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन पारा में पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो सकता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध लगता है, यानी कि रुकावट पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये अगला है, ए नल 10 घंटे में खाली स्विमिंग पूल को भर सकता है। तो मान लो ए भर सकता है 10 घंटे में, नल बी इसे 15 घंटे में भर सकता है, तो बी नल जो है वो 15 घंटे में इसको भर देगा। दो नलों को एक साथ पूरा खाली करने के लिए कितना समय लगेगा? तो पहले देख लो, इनका LCM आ जाएगा 10 और 15 का 30, 10 से भाग देंगे 30 का तो 3 बार में जाएगा और इससे जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब दोनों मिल जाते हैं, तो पहले की क्षमता है 3, दूसरे की क्षमता है 2, दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5, और काम है टोटल हमारे पास 30, तो टोटल काम बटे कुल क्षमता, तो 5 से भाग दे दो, 5 6 का 30, तो 6 घंटे लगाएंगे ये दोनों उस काम को पूरा करने के लिए। समझ गए आप? तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है, एक अश्वशक्ति, जी हाँ, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं ये आपको बताना है कमेंट सेशन में, यानी कि एक अश्वशक्ति में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी
ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि इसमें अगर क्या होगा, अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ जो भी हैं, सारे के सारे इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको रेलवे की तैयारी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं कि मैथ की, तो मैथ की भी हम लगातार सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में तो गणित वीडियोस के नाम से एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स खुल करके आ जाएंगे। उन सारे चैप्टर्स को हमने सीक्वेंस वाइज फिट किया है, तो सारे जितने भी पार्ट्स हैं किसी भी चैप्टर के 1 2 3 4, अगर आप बेसिक से हाई लेवल तक के सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो आपके उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, गलत नहीं होने पाएगा। तो उम्मीद करते हैं एक बार आप ज़रूर चेक करेंगे, ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।